शिमला की ठंडी हवा में एक ऐसी कोठी आज भी खड़ी है जो बाहर से जितनी शांत दिखती है, उसकी दीवारों ने उतनी ही गहरी राजनीतिक हलचलें देखी है। ये वही जगह है जहां देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कि कांग्रेस की पहली सोच जन्मी थी। आज जिसे लोग शीशे वाली कोठी कहते हैं, वो कभी रोशनी कैसल के नाम से जानी जाती थी और यहीं 1885 में इस इमारत के बंद कमरों में ब्रिटिश राज को लेकर बढ़ रही खाई को पाटने की पहली कोशिशें शुरू हुई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की नींव किसी इंडियन ने नहीं बल्कि एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने रखी थी। स्कॉटलैंड में जन्मे ह्यूम भारत में लंबे समय तक सिविल सर्विस में रहे। रिटायर होकर जब वे शिमला पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि देश की पढ़ी लिखी आबादी और ब्रिटिश शासन के बीच संवाद बेहद कमजोर है। उन्हें डर था कि यही दूरी आगे चलकर बड़े तनाव का कारण बन सकती है। यही वजह थी कि उन्होंने एक ऐसा मंच बनाने का फैसला किया जहां देश का प्रबुद्ध वर्ग अपनी बात रख सके। उसी मंच का नाम आगे जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। हालांकि कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, लेकिन उसके उद्देश्य, उसकी रणनीति और उस शुरुआती ढांचे पर सबसे अहम चर्चाएं यही यानी कि रोथनी कैसल में हुई। इतिहासकार बताते हैं कि ह्यूम ने वाइसराय लॉर्ड डफरिन से भी इसी घर में मुलाकात की और कांग्रेस को एक स्वीकार्य राजनीतिक मंच बनाने पर बात हुई। बाद में ये कोठी लाला छूनामल के परिवार के पास आ गई और इसकी कांच और लकड़ी से बनी संरचना के कारण ये शीशे वाली कोठी के नाम से मशहूर हो गई। आज भी इसके पुराने दरवाजे, लकड़ी की सीढ़ियां और बड़े कांच उस दौर की यादें संभाले खड़े हैं। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह चाहते थे कि इस इमारत को अधिग्रहित कर संग्रहालय बनाए। हॉलीलॉज से कुछ ही दूरी पर स्थित इस कोठी को वो शिमला की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सहेजना चाहते थे, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो सका। आज देश के अलग अलग कोने से लोग इस इमारत को देखने आते हैं। फर्क बस इतना है कि इस इमारत को वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो असल हकदार है। हिमाचल से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की खास सीरीज बांका हिमाचल।